वही सूरत हाल है। ज़ाहिर एक गम व अंदोह की कैफियत है, एक ऐसा सानिया है जिसको हम कौमी सानिया कह सकते हैं। इतने सारे लोग इसमें जो है जाँ बहक हुए और आज तक बहुत सारे लोगों के प्यारे जो हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बाहर के एक बहुत तकलीफ़देह और अफसोसनाक अमल है जो ये जारी है। और कराची में हर फर्द जो है इस पर जो है अश्कबार है, परेशान है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे KMC के हमारे जो फायर मैन बिलखसूस जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनको मैं दाद देता हूँ कि इस कस्बा पुरसी के आलम में वो लोग मुसलसल लगे हुए हैं और अपने काम के अंदर मसरूफ़ हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो कुछ हो गया वो तो हो गया, लेकिन देखना ये है कि इस सूरत हाल को नौबत क्यों पहुँची और आइंदा ये सूरत हाल इस नौबत को नहीं पहुँचनी चाहिए। दुनिया के अंदर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, सानियात होते रहते हैं, आग लगती रहती है, ज़लज़ले आ जाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ों के लिए तैयारी होती है और पूरे अपरेटस के साथ, पूरी तैयारी के साथ सारे इदारे मौजूद होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है, कोई गवर्नमेंट नज़र आती है। हमें सिंध के अंदर सूरत हाल ये नज़र आती है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है और गवर्नमेंट अपने आप को अगर गवर्नमेंट समझती है तो वही समझती है कि मीटिंगें करना, दौरे करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, शानदार ऑफिस के अंदर बैठना, इसको वो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात का नाम है कि अगर सड़क पर आपको झाड़ू मिलती नज़र आती है तो गवर्नमेंट मौजूद है, अगर सड़क पर घास कटती है, सड़क साफ़ है, लोगों को पानी मिलता है, अगर गटरों पर ढकने लगे हुए हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट मौजूद है। लेकिन यहाँ महसूस ये होता है कि गटर पे ढकने और नालों की सफाई और कचरा तो बहुत दूर की बात है। हम तो ये देखते हैं कि ये जो फायर सेफ्टी का निज़ाम है ये मुकम्मल इस वक्त अंदाज़ा होता है कि सिरे से बहुत ही मामूली सतह पर मौजूद है। आप ये देखिए कि कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसको इस काम के लिए बनाया गया था कि वो पूरी कराची की बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगी और उसमें फायर सेफ्टी और दीगर मामलात को चेक करेगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। कराची के जितने भी इदारे हैं उनको सिंध के नाम पर जो है कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन बर्बाद कर दिया गया। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी बना दिया गया, कराची मास ट्रांजिट को जो है सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी बना दिया गया। गर्ज पूरा का पूरा निज़ाम जो है तबाह कर दिया गया है। इस सूरत हाल में हमको ऐसा लगता है कि कराची एक बेआसरा, यतीम और लावारिस शहर की मंजरकशी कर रहा है। कराची में अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। ये जो हादसा पेश आया है इसमें जो हमारे फायरमैन काम कर रहे हैं, हम देखते हैं ना उनके पास ऐसे लिबास मौजूद हैं जो आग से महफूज हों, ना उनके पास वो मास्क मौजूद हैं, हेलमेट भी वो वाले पहने हुए हैं जो प्लास्टिक के हेलमेट हैं। खुदा ना करे उस पर कोई पत्थर या ईंट गिर जाए तो उनको जान का नुकसान हो सकता है। तो ऐसी सूरत में कराची जैसे बड़े शहर के अंदर जिन लोगों ने इस निज़ाम को संभाल रखा है उनको इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि कराची में फायर फाइटिंग सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं है और जो लोग उन्होंने इस काम के लिए मुकर्रर किए हुए हैं उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। दुनिया ज़माने के अंदर एक स्टैंडर्ड मौजूद है कि 1 लाख के ऊपर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। कराची में सिर्फ 21 फायर स्टेशन हैं जिसके ज़रिए से वो 28 फायर स्टेशनों का काम चला रहे हैं, जबकि यहाँ पर 350 फायर स्टेशन होने चाहिए। तो बदतरीन महकमा बना हुआ है, लेकिन बेचारे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। जाली भर्तियाँ इसके अंदर की गई थी एक ज़माने में, इसको जो ये हमारे फायर स्टेशन थे इनको असलहे का डिपो बना दिया गया था MQM के ज़माने में। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है, हम आइंदा के लिए जो बात करनी चाहते हैं वो ये कि आइंदा के लिए कराची में क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि मौजूदा सिंध हुकूमत ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी है, एक हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है। सिंध हुकूमत को जाना चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब इतने अरसे से वज़ीर आला हैं और इसी तरीके से जो सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, मेयर साहब 5 साल से कराची के 2 साल के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर और 3 साल से वो मेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन सब लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। पीपल्स पार्टी अब मसले का हल नहीं है, पीपल्स पार्टी खुद एक मसला है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए और इसको कराची के इख्तिदार इनसे ले लेना चाहिए। वैसे भी जो इख्तिदार इनके पास है वो जेन्युइन नहीं है, वो इनका पकड़ धकड़े का इख्तिदार है। कराची के जो इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, वाटर बोर्ड हो, हमारी KMC हो, टाउन्स के इदारे जो भी हैं, उन सब का सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। इस पूरे निज़ाम को इस सानेहे ने एक्सपोज किया है। इस पूरे निज़ाम को तब्दील होना चाहिए, लेकिन ये लोग तब्दील नहीं कर सकते। जमात इस्लामी इसको तब्दील कर सकती है। जमात इस्लामी का मेयर होता तो आज मैं दावे से ये बात कहता हूँ, अल्लाह ताला की रहमत से हम इससे बहुत बेहतर हालत में इस शहर को बना चुके होते। तो सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि जो मौजूदा जाली गवर्नमेंट है, कब्ज़ा मेयर साहब में उनको जाना चाहिए, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और कराची का निज़ाम
मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इस सिस्टम को अब तब्दील करना पड़ेगा।